I am lecturer mathematics Padinki. Today I am going to explain definition of logarithm. It's our chapter number 2, 9th हैदराबाद बोर्ड. अब फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि लॉगरिथम कहाँ डेल्फ में यूज होता है और उसके बाद उसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है. अब उसके बाद हमारे पास लॉगरिथम है. लॉगरिथम को हम उसकी डेफिनेशन क्या है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे ही उसका जनरल फॉर्म है. अब लेट a x and y, a x and y be a real number. a x and y हमारे जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, लेकिन जो हमारा a टर्म्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड डज नॉट इक्वल टू 1. आपको यही कंडीशन याद करनी है कि a x and y be a real number. कोई भी रियल नंबर होंगे, x और y हमारे 0 1 हो सकते हैं, लेकिन हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन जो हमारी होगी वही a डज नॉट इक्वल टू 1. अब उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू a पावर y. अब a जो हमारा होगा वो बेस होगा. हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने पढ़ा था कि a पावर y which is equal to x या a पावर y या कोई भी पावर. अब ये जो या r हमने ये भी पढ़ा था कि b पावर x, लेकिन a जो होगा हमारा a और ये b दोनों क्या होंगे, वो बेस होंगे, और इसका y और इसका x ये दोनों उसके क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल. अब ये भी हमारा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. x इज इक्वल टू a पावर y, देन log of x. log of x जब हम log फाइंड करेंगे तो log जो x का log बनेगा तो भी x log of x एंड उसका जो बेस बनेगा log का वो a बनेगा और वो इक्वल होगा किसके, y के. एंड रिटन एज log a x इज इक्वल टू y. हम ऐसे ही log को राइट करेंगे, log को लिखेंगे. हमें ऐसा फंक्शन गिवन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन x इज इक्वल टू a पावर y. हम उसको जब log में कन्वर्ट करेंगे तो log में कन्वर्ट करेंगे हम ये a जो हमारा होगा वो बेस होगा और जो जिसके वो एक्सपोनेंशियल इक्वल होगा उसका log बनेगा और जो पावर होगा वो हमारा y होगा. बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम हमने स्पेशली जो भी हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा या किसी भी चीज साउंड वेव को फाइंड करने में हम यूज करते हैं. लेकिन बेसिक जो है लॉगरिथम टू फाइंड द हाईएस्ट पावर वही है. मैंने ये आपको फॉर्म बताया था कि 1 सपोज दैट 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4. अब इसका क्या है, पावर 4 है, तो हम इस 10 का, ये हमारा 10 बेस है और ये पावर हमारे पास 4 है, तो हम लॉगरिथम यूज करते हैं किसी भी टर्म्स का पावर फाइंड करने के लिए. पावर फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम यूज करते हैं. जैसे सपोज दैट x फर्स्ट हमें गिवन होगा, अगर log हमें गिवन होगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. अगर हमें एक्सपोनेंशियल गिवन होगा तो हम उसको log फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सपोज दैट हमें पता है कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है. जब हम इसका log फाइंड करेंगे, अप्लाई log टू फाइंड द log, तो हम ये फॉर्म कैसे बनेगा, 2 हमारा बेस है, फर्स्ट को हम log लगाएंगे, log a इसका क्या है, ये 2 है, a इसका 2, ये क्या है, बेस है 2 और इक्वल किसके है, 8 के. अब यहाँ पे x जो काम कर रहा है, x का काम कर रहा है वो 8, तो इट मींस दैट 2 8 व्हिच इज इक्वल टू, अब y का जो काम कर रहा है 3. हम ऐसे ही किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. log बेस 2 जिसके इक्वल होगा वो हमारा x बनेगा और जो भी उस फॉर्म का पावर होगा वही हमारा y बनेगा. जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि x इज इक्वल टू, ये हमारा टर्म्स है, x इज इक्वल टू a पावर y. जब इसको हम log में कन्वर्ट करेंगे तो a हमारा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा log a, एंड जिसके वो एक्सपोनेंशियल इक्वल होगा उसका log बनेगा और जो भी पावर होगा वही हमारा log
log उसके इक्वल बनेगा, क्योंकि लॉगरिथम हम यूज करते हैं अगेन आई रिपीट कि टू फाइंड किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर फाइंड करने के लिए हम log यूज करते हैं। जैसे कि इसके सामने प्रॉब्लम्स हैं 3.2 में फर्स्ट 2 पावर -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 128। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही गिवन होगा तो अप्लाई लॉगरिथम फॉर्म। अब लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्म हमें सॉल्यूशन, ये फॉर्म जो हमें गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। सपोज दैट a पावर y व्हिच इज इक्वल टू x। अब इसमें x जो काम कर रहा है वो 1 डिवाइडेड बाय 28 और y का जो काम कर रहा है वो -7 एंड a जो हमारा बेस है वो हमारा बेस 2 है। इसलिए जब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन वी कन्वर्ट टू लॉगरिथम फॉर्म देन log, आपको ये फॉर्म ध्यान में रखना चाहिए कि log a ऑफ x इज इक्वल टू y। अब इसमें a जो हमारा टर्म्स है वो इसका बेस है। अब इसका बेस जो हमारे पास टर्म्स बनेगा, a हमारा बेस है, इट मींस दैट log 2 log बेस हमारा 2 है और x हमारा है 1 डिवाइडेड बाय 128। अब x हमारा है 1 डिवाइडेड बाय 128 व्हिच इज इक्वल टू, अब इसका जो पावर है उसके इक्वल होगा है, पावर इसका क्या है -7। अब ये हमारा कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म। अब हम इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को जो हमें गिवन था 2 पावर -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 128, हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। और मजीद जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है टू कन्वर्ट टू लॉगरिथम फॉर्म हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा बेस होगा वो हमारा log 2 एंड अगेन x जो हमारा टर्म्स होगा वो log, उसका log बनेगा, जैसे कि log बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 128 का, और उसका जो पावर होगा वही पावर के इक्वल log बनेगा। इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी टाइप्स हैं मजीद जो है वो ऐसे सॉल्व होंगे। अगर आपको उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसका एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब उसमें हमें लॉगरिथम गिवन होगा, ऐसी फॉर्म गिवन होगा, उसमें ऐसी फॉर्म गिवन होगी, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्लेस करेंगे ऐसी फॉर्म। अब 2 पार्ट्स जो है उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 3.2 का log 27 81 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सॉल्यूशन, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखना होगा। किसी भी लॉग को कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल के लिए वो ये फार्मूला a पावर y व्हिच इज इक्वल टू x। और इसको अगर आपको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा बेस बनेगा और x which is equal to y। These two फार्मूला वो आपको याद रखने हैं कि अगर लॉगरिथम फॉर्म होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। These are exponential form. It's a logarithm form. Okay, it's a logarithm form and it's a exponential form. अब हमें logarithm फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि यही गिवन था कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसका बेस, इट मींस दैट हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे log 27 81 व्हिच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका बेस कौन सा है, इसका बेस इट्स एक्सट्रम एंड इट्स वाइड, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेस इट मींस दैट a पावर y व्हिच इज इक्वल टू x। अब बेस 27, अब y इट मींस दैट 4 डिवाइडेड बाय 3, 27 का पावर एंड
इज इक्वल टू 81। ठीक है, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको ये क्या है, इक्वल साइन का मतलब यही होता है कि जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये प्रूफ करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, क्या ये वाकई हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगा को कन्वर्ट किया है, क्या वो हमारा सही है या गलत है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 27 के फैक्टर निकालेंगे। अब 27 के फैक्टर हमारे कौन से निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 81। इट मींस दैट पावर 1 in exponential form when base are same then we add its power हम ऐड करते हैं तो होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 81। अब 3 पावर के ऊपर पावर है, इट मींस दैट वो जो पावर है हमारा वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म बनेगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 81। 3 कैंसिल, then 3 power 4 is equal to 81। इट्स अ प्रूफ। इट मीन दैट हमने जो भी लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मजीद उसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद उसका जो आंसर आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। इट मीन दैट हमने जो कन्वर्ट किया लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो हमने सही कन्वर्ट किया। अब मजीद ऐसे जो टाइप्स के फॉर्म्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, ऐसे एक्सरसाइज में मैंने इसका 3.2 का 7 किया है, और मजीद जो है वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट उसमें फील हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद इसमें अनदर क्वेश्चन है, अगर हमारे पास x नहीं गिवन हो तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इफ वी हैव नॉट गिवन a then how can we find the value of a same as how can we find the value of y। अब इसके मजीद हम उसका एग्जांपल, उसका प्रॉब्लम देखते हैं इस एक्सरसाइज में। वी हैव अ गिवन क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a x एंड y। अब a x एंड y का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें लॉगरिथम गिवन है। अब x टर्म जो है हमारे पास x टर्म गिवन नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका x टर्म फाइंड करना है। इसका x टर्म फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर लॉगरिथम फॉर्म हमें गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट इनटू, अब हमें लॉगरिथम गिवन है log 4 of x which is equal to -3/2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल का जनरल फॉर्म है a पावर y which is equal to x। आपको यही फार्मूला ध्यान में रखना है। a पावर y इट मींस दैट बेस। अब इसका बेस हमारे पास है 4, इट मींस दैट a is equal to 4 एंड इसका जो हमारे पास y है, y जो पावर है लॉगरिथम उसके इक्वल होता है। इट मींस दैट लॉगरिथम जिसके इक्वल है तो वो हमारा क्या बनेगा, पावर बनेगा -3/2 इसका पावर बनेगा व्हिच इज इक्वल टू, अब हमें x पता नहीं है, x को फाइंड करना है। अब इट मीन दैट इसका जनरल फॉर्म ऐसे है log a x व्हिच इज इक्वल टू y। अब जो x है उसके लॉग इक्वल, x के इक्वल, एंड जो बेस है वो हमारा a के इक्वल, इट मीन दैट जो भी हमारे इस लॉग इक्वल है वो हमारा y इट मीन दैट पावर के इक्वल। अब इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, 4 पावर -3/2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 3/2 है, इट मींस दैट 2 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर। अब 2 के हम फैक्टर बनाएंगे, 4 के 2 × 2 फैक्टर -3/2 व्हिच इज इक्वल टू x। व्हेन बेस आर सेम देन add its power, इट मींस दैट 2 स्क्वायर होल पावर -3/2 which is equal to x। अब when पावर हमारे जो है वो पावर के ऊपर पावर है, इट मींस दैट we multiply its power, when we multiply its power 2 × -3/2 which is equal to x, 2 cancel, it means that again 2 power -3 is equal to x। now we simplify 2 power -3 और हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट
इसका जो पावर है नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये इनवर्स फंक्शन है, तो हम इसका पावर पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए 1 इज इक्वल टू 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू x। अब इट मीन दैट 2 पावर क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, इट मीन दैट 1 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज इक्वल टू x। इट्स अ वैल्यू ऑफ x। अब अगर x का वैल्यू फाइंड करना हो तो यही प्रोसेस है टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब x का a का वैल्यू, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, जिस भी टर्म्स का हमको वैल्यू फाइंड करना है, इट मींस दैट उसको उस लॉगरिथम को फर्स्ट में कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारा बेस होगा, बेस की जगह पे जो जिसके लॉग इक्वल होगा वो हमारा उसका बेस का पावर, एंड जो भी हमारा x होगा लॉग वही हमारा x बनेगा। इट्स क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें हमने x का वैल्यू फाइंड किया है और मजीद जो क्वेश्चन है हम उसमें देखते हैं y का वैल्यू फाइंड करते हैं और a का वैल्यू, यही दोनों मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। अब उस क्वेश्चन के बाद हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है log a 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू -2/3। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन फर्स्ट सेम प्रॉब्लम 1 डिवाइडेड बाय 25 व्हिच इज इक्वल टू -2/3। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें a x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए a पावर y which is equal to x। अब इसका जनरल फॉर्म जो है वो यही बनेगा log a x which is equal to y। अब जिसके इक्वल है वो हमारा y टर्म है, इट मीन दैट a का पावर है, और जो log के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है वो हमारा x टर्म है और उसका बेस a है। अब इसमें हमें क्या बेस log को फाइंड करना है, इट मीन दैट a टर्म सेम, y हमारे पास है -2/3 which is equal to x हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 25। अब इसमें हम इसको a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये जो टर्म्स है 1 डिवाइडेड बाय 25 इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर इसके क्या बनेगा, a पावर -2/3 which is equal to 1 divided by 5 multiplied by 5, and again when base are same then we add its power, a power -2/3 which is equal to 1 divided by 5 square। ठीक है, अब 5 स्क्वायर बन गया। अब इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम इन न्यूमरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो पावर इसका बनेगा -2, पावर इसका नेगेटिव बनेगा। आप देखें अब a पावर -2/3 एंड 5 पावर -2। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका बेस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पावर इक्वल करेंगे। पावर इक्वल करने के इसका कैंसिल करने के लिए पावर -3/2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, इसका पावर जो है वो हम -3/2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर तो हमारे पास ये टर्म्स बनेगा a पावर -2/3, फर्स्ट हमारे पास फॉर्म जो है 5 पावर -2। अब हम इसका पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -3/2 एंड मल्टीप्लाई -3/2। तो इसमें 2 कैंसिल, 3 कैंसिल एंड माइनस कैंसिल। अब इसके बाद 2 कैंसिल, to be that minus cancel, then a power 1 which is equal to 5 power 3। ऐसा टर्म हमारे पास बनेगा। अब 5 पावर 3 है, इट मीन दैट 5 का a का पावर 1 है, इसलिए हमें 5 का पावर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। a पावर 1 which is equal to 5 5 5। अब देखें 1 1 1, अब 5 मल्टीप्लाई 5
25 and 25 multiply 5 100 that a is equal to 125। अब इसका पावर 1 एंड पावर 1। अब हमें जो है a का वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया है, a is equal to 125। अब ऐसे ही हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे। a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो a का पावर है, a का पावर कैंसिल करने के लिए जो भी हमारा a का पावर होगा वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे पावर बोथ साइड। पावर बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a का पावर 1 बन जाएगा और 5 जो है वो हमारा क्यूब है। अब 5 क्यूब जो है उसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो 125। अब 125 का जो पावर है 1 है, अब a का भी पावर 1 है, मींस दैट a इज इक्वल टू 125। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 में अब x का भी वैल्यू फाइंड किया, a का भी वैल्यू फाइंड किया। अब नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखते हैं। अब हमारे पास 18 प्रॉब्लम है, log 10 is equal to log 10 100 base 10 and log 100 is equal to y। अब हम इसको to find the value of y, अब इसमें हमें क्या y का वैल्यू फाइंड करना है। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट सेम प्रॉब्लम log 10 100 which is equal to 1। अब हम इसका जो जनरल फॉर्म है log ax which is equal to y। अब कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर y which is equal to x। अब इसमें बेस हमारा कौन सा है, बेस इट मींस दैट a is equal to 10 and x is equal to 100। अब a is equal to 10, अब a की जगह पे 10, y हमें फाइंड करना है और x की जगह पे हमारे पास है 100। ठीक है, अब 10, अब हमने उस फर्स्ट फॉर्म में a को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पावर उसका जो है इक्वल किया, पावर इक्वल किया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। लेकिन इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम इसका बेस है बेस इक्वल करेंगे। अब बेस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 100 है 100 के फैक्टर बनाएंगे। 100 के फैक्टर हमारे पास कौन से बनेंगे, 10 पावर y which is equal to 10 multiply 10, it's a factor of 100। it means that power 1 main base are same, it means that add its power 10 power y which is equal to 10 square। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस आर सेम देन वी इक्वल इट्स पावर। ठीक है, अगर बेस सेम है तो हम इसका पावर इक्वल करेंगे। अब 10 का पावर y है और इस 10 का पावर हमारे पास है 2। ठीक है, y is equal to 2। इट मींस दैट हमने y का वैल्यू फाइंड किया, y का जो वैल्यू है y is equal to 2। y का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। अब इसको अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई y का वैल्यू 2 है, वो हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है, तो हम इस y का वैल्यू हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए 10 पावर y which is equal to 100 ऐसा टर्म हमें गिवन है, तो हम रिप्लेस करेंगे y का वैल्यू 10 के ऊपर 10 पावर 2 which is equal to 100। अब देखें 10 का स्क्वायर इट मींस दैट 100 is equal to 100। अब जो भी हमने y का वैल्यू फाइंड किया है इट मींस दैट वो हमने करेक्ट फाइंड किया है। अब ऐसे ही आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट हो गया है और मजीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको डू योरसेल्फ, आपको जो है सब आपको करने हैं, डू योरसेल्फ एंड इट्स योर असाइनमेंट। वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी वगैरह, कोई भी फॉर्म या ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो
तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ में आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।